दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगी बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीख के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की पंचवर्षीय योजना, साथ ही सीटेट के विज्ञापन को लेकर शिक्षा मंत्री के माध्यम से लगाई गई फटकार को लेकर, और पीईटी एग्जाम जिसके जरिए लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई है। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। कोई भी जब परीक्षा करवाई जाती है तो आप सभी को क्या लगता है कि आपको जो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर जो फीस ली जाती है उससे सरकार को कितना बेनिफिट मिलता है और किस प्रकार की यहाँ पे और भी तमाम अलग जो कमाइयाँ वो देखने के लिए मिलती हैं। इन शॉर्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पीईटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर 37 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए थे। अब 37 लाख छात्रों ने जब इसमें आवेदन किए थे तो लगभग 125 रुपये फीस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे उनको जो आवेदन करने के बाद में सरकार के पास में मिला होगा वो 40 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि पहुँच जाती है सिर्फ आवेदन करने से। आवेदन करने में 40 से 45 करोड़ सरकार को मिल गया बड़ी आसानी से। लेकिन उसके बाद जब आप सभी की परीक्षा करवाई गई, परीक्षा में करवाने के लिए आप सभी को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, कोई 10 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, तो कोई 500 किलोमीटर। लेकिन उसी क्रम में एक आंकड़ा जारी किया गया रोडवेज के माध्यम से। ट्रेन का अलग है, रोडवेज का अलग है, ऑटो का अलग है, मोटरसाइकिल का अलग है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि पीईटी परीक्षा में रोडवेज ने कमाए 10 करोड़ रुपए। ये सिर्फ बात रोडवेज की जा रही है। अगर आप ट्रेन का निकालोगे तो उनका भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। फिर इस प्रकार आप ट्रेन का निकालोगे, बस का निकालोगे, ऑटो का निकालोगे, सब कुछ का मिलाकर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लगभग एक एग्जाम से सरकार के पास में कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। नीचे देखने के लिए मिलता है कि 2 दिन चली पीईटी परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में परिवहन निगम ने 10 करोड़ से ज़्यादा की जो कमाई है वो की है। पीईटी के दौरान निगम की ओर से 8,000 से अधिक बसों का संचालन किया गया, जो लखनऊ से अतिरिक्त कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, गोरखपुर आदि जिलों में चलाई गई। हर रोज यहाँ से निगम की कमाई तकरीबन अगर बात की जाए तो 8 से 9 करोड़ होती हुई दिखाई दी है। और पूरे के पूरे आंकड़े को लगा के देखें 75 जिलों को लेकर तो यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पहुँच जाता है सिर्फ पीईटी परीक्षा। एक तरफ अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए धक्के खाए हैं, 100 200 रुपये की यहाँ फीस भरकर पेपर देने जाते हैं और भी बहुत सारे उनके पास खर्चे होते हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार से कितना बेनिफिट देखने के लिए मिलता है एक परीक्षा को करवाने के लिए। लेकिन जब बात आती है भर्तियों को लेकर तो सरकार कहती है कि हमारे पास वेतन देना पड़ता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई है। और ये जो आपको 45,000 भर्ती देखने के लिए मिलती है बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिसको लेकर जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई। आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अशोक गहलोत, जो कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के अंदर आगामी शिक्षक भर्ती लगभग 46,500 अध्यापक भर्ती के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने अपना जो आदेश है वो जारी कर दिया है। इसमें लेवल 1 के जो पद होंगे वो लगभग 21,000 देखने के लिए मिलेंगे और लेवल 2 के जो पद होंगे वो 25,500 देखने के लिए मिलेंगे। अब लेवल 1 लेवल 2 होता क्या है वो आपको थोड़ा बता दूं। लेवल 1 का मतलब होता है कि 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 6 to 8 लेवल 2 जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक के अंदर मतलब लेवल 1 के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन लेवल 2 जूनियर के अंदर बीएड और बीटीसी दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इनको लेकर विशेष अध्यापकों के 4500 पद भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इस भर्ती को लेकर जो परीक्षा की तारीखें वो भी यहाँ पे घोषित कर दी गई हैं। इसके अंदर आपको आवेदन करने के लिए बीएड बीटीसी के साथ साथ रीट परीक्षा क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई भी टेट या फिर सीटेट नहीं चलेगा, सिर्फ आपको रीट परीक्षा पास करनी थी, जो कि हाल ही में हुई थी, समय समय पर जानकारी भी दी थी।
अब अगर बात की जाए 46,500 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर इसकी परीक्षा के बारे में, तो इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन पहले भी जारी कर दिया गया था। जल्द इसके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। यहाँ पे आप सभी को राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी थी। लिखा हुआ है कि अध्यापक परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 की सीधी भर्ती की जो परीक्षा होगी वो 4 और 5 फरवरी 2023 को देखने के लिए मिलने वाली है। और आवेदन करने के लिए बीएड बीटीसी प्लस रीट क्वालिफाइड आप सभी का होना चाहिए, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 में आप सभी को बैठने में योग्यता देगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं इन 45,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जल्दी आप सभी को राजस्थान से एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। सवाल आपका होगा कि उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली हुई है और काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है। परीक्षा की तारीखों को लेकर लगातार चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि हमारे पास सदस्य नहीं है और जब तक सदस्य नहीं आएंगे परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं करेंगे। भले ही शासन स्तर पर इसको लेकर विचार चल रहा है, जल्द उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि सदस्य आने वाले हैं, परीक्षा की तारीखों को भी जल्द हम ऐलान करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी सोच कर बैठे हुए हैं कि अगर एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा डिले हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि पंचवर्षीय योजना बन जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की भर्ती पहले भी आती थी 5-5 6-6 साल या फिर 10-10 साल तक लटकी रहती थी। इस बार 2000 भर्ती के अंदर ऐसा देखने के लिए ना मिले। 2022 की भर्ती में इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से योजना बनाई जा रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जल्द एक बड़ा धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड के सामने दिया जाएगा, जहां पे मांग ये होगी कि जल्द से जल्द चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाए और अगर हो सके तो इस सदस्यों की नियुक्ति के साथ टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एक सीट लेने का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सामने एक टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट हो और उसके बाद उसको टारगेट बनाकर वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि लगातार अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड कहीं ना कहीं कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, फिर दिसंबर और अब ये परीक्षा जनवरी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर सदस्यों में और भी ज़्यादा देरी हुई तो यहाँ पे हो सकता है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसमें और इंतजार करना पड़े। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी भर्ती कहीं पंचवर्षीय योजना न बन जाए, इसको लेकर जल्द अभ्यर्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड पर देने वाले हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट के विज्ञापन को लेकर। सीटेट के विज्ञापन के लिए शिक्षा मंत्री के माध्यम से फटकार लगाई गई है, ऐसा कहना है मीडिया एजेंसीज के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है नवभारत टाइम्स के माध्यम से एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी जाती है कि सीटेट 2022 जल्द शुरू होंगे आवेदन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई को लगाई फटकार। नीचे लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई अगले सप्ताह तक सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में योग्य अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सीटेट की परीक्षा दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी, क्योंकि भले इसके जो आवेदन है वो नवंबर में ले लिए जाएं। अगर नवंबर तक आवेदन चलते हैं तो इसकी परीक्षा जनवरी या फरवरी में ही देखने के लिए मिल सकेगी। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के जो आवेदन परीक्षा होगी 16 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक देखने के लिए मिलने वाली है। उसका जो परिणाम होगा वो मार्च में घोषित कर दिया जाएगा। भले ही यहाँ पे जो जानकारियाँ लिखी हुई हैं उसको लेकर मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो उनके माध्यम से बताया गया वो ये है कि सीटेट परीक्षा करवाई जाने के लिए सीबीएसई को फटकार लगाई गई है। जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन परीक्षा के लिए आपको जनवरी फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।